आपको लगता होगा दाढ़ी मूछ बढ़ाना सिर्फ आलसियों का काम, शेविंग करना छोड़ो और बन गए बाबा। लेकिन इंदौर के C21 का नजारा आज कुछ और ही गया। यहाँ आए लोगों का कहना है कि दाढ़ी मूछ रखना सिर्फ शान नहीं बल्कि एक कंपटीशन का हिस्सा भी हो सकती है। आज इंदौर में हुआ मुस्टैच एंड बियर्ड चैंपियनशिप, जहां देश भर से लोग आए। कुछ लोगों की दाढ़ी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा हो, तो कुछ लोगों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वाईफाई का रूटर उनके साथ एक दिन का। इंदौर में ये चैंपियनशिप को देखकर एक चीज तो साबित हो गई कि दाढ़ी मूछ रखना सिर्फ बाल बढ़ाना नहीं बल्कि एक आर्ट वर्क भी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण परमेश्वर फ्रॉम केरला, पार्टिसिपेटिंग हियर लॉन्गेस्ट बियर्ड कैटेगरी, दाढ़ी 10 ईयर का दाढ़ी है एंड इस लॉन्गेस्ट बियर्ड कैटेगरी कंपटीशन इधर आने के लिए इधर आएगा एंड व्हाट नेक्स्ट। आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि आपको लॉन्ग बियर्ड रखनी है? लॉन्गेस्ट बियर्ड कैटेगरी में वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट बियर्ड है, इंडिया एशिया फर्स्ट लॉन्गेस्ट बियर्ड दाढ़ी है एंड पहले तो मैं ऊपर वाले का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि इस एरिया में इस जगह पर आया हूँ, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद देना चाहूंगा। जय श्री महाकाल, जय महेश्वर। मैं विजेंद्र गोविंद सिंह महेश्वर से एवन जिम्नेशियम महेश्वर के जिम ऑनर और ट्रेनर हूँ। तो ये बियर्ड ग्रो करने का मोटिवेशन कहाँ से आया? क्या सोच के आपने ग्रो किया? मेरा वर्क प्लेस ऐसा है, इतना डेयरिंग और इतना हार्ड वर्किंग है कि मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि मैं बियर्ड बनाऊं, बड़ी करूं। बट मुझे बहुत से ऐसे नेगेटिविटी भी फेस करना पड़ा कि ये क्यों टेंशन के कारण बढ़ा रहे हो या बहुत सारी चीजें सामने आई, बट मैंने उन्हें नहीं इग्नोर किया और बियर्ड बढ़ाई और आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतनी बियर्ड बढ़ाने का मुझे आज स्टेज मिला है। तो थैंक यू वेरी मच। ये फर्स्ट टाइम चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट? First time chance in competition body with beard and मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये स्टेज मिला, मुझे दिया गया है क्योंकि मैं 3 साल से बियर्ड बढ़ा रहा हूँ। मुझे बहुत सारी नेगेटिविटियां भी सुनने को मिली कि क्यों टेंशन में क्या है, क्यों बढ़ा रहा है, बट मैं अपने प्रोफेशन अपने वर्क की तरह मैं एक गुरु के पद पर भी हूँ जिससे मैं 100 मेंबर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बढ़ाना चाहूंगा और जब भी हम कटवाना चाहे हमारे हाथ में हम कटवा सकते हैं। तो वो मैं 3 साल तक रेगुलर इसे मेंटेन किया और आज मुझे स्टेज मिला, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जी सर, तो आपने जो ये वेशभूषा रखी है उसके बारे में कुछ बताइए। नॉर्मली बियर्ड कैटेगरी में क्या होता है कि 8 प्रकार की कैटेगरी होती है, सब अपना अपना गेटअप लेते हैं। पर मेरा हमेशा ये रहता है, अपने को विनर से कोई मतलब नहीं रहता है, बस अपना लुक परफेक्ट होना चाहिए। जो अलग से बंदा एक तरफ दिखना चाहिए कि ये बंदा जा रहा है, तभी आपकी बियर्ड प्रमोट हो पाएगी। जैसे कि ये कंपटीशन हो रहा है इंदौर के अंदर, ये इंडिया का अभी तक सबसे बड़ा कंपटीशन है। इंडिया लेवल के सारे इसमें कम से कम 350 पार्टिसिपेंट ने पार्ट लिया है और इसमें अलग अलग तरह के 8 कैटेगरी है और हमें बहुत अच्छा लगा। मैं राजस्थान जोधपुर से आया हूँ और इसमें पार्टिसिपेट करके और इतने जो हमारे बियर्ड ब्रदर्स है उन सबसे मिलके, और ऐसे भविष्य में और भी आयोजन होने चाहिए। और फंकी बियर्ड की कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो जो ये बियर्ड है वो रखने आप कैसे मोटिवेट हुए? मैम जैसे फंकी बियर्ड है तो इसको बनाने में कम से कम 3 घंटे का समय लगता है हमको, इसको सेटअप करने में, इसको बनाने में। तो बाकी कंपटीशन में सबसे हार्ड कंपटीशन यही होता है, बाकी तो दाढ़ी है, बढ़ाई है और लंबी करी, इस पे हमारा सोचकर आपको कैसे आइडिया है कि आपको ऐसे करना चाहिए? मैडम एक्चुअल क्या है कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं मेरा ट्रेडिशनल ज्यादा वो करता हूँ इस्तेमाल, ट्रेडिशन वाले में जाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ वैरायटी अलग करने की सोची, इसीलिए मैंने आपकी फंकी बियर्ड के अंदर पार्टिसिपेट किया। नहीं तो मेरा जो ट्रेडिशनल बियर्ड में है वो मेरा फेवरेट है। विनय संजय चौधरी। कहाँ से आए हो? मैं इंदौर से लोकल हूँ। अच्छा, तो ये कंपटीशन जो हो रहा है और जो आपने बियर्ड ग्रो करके रखा है, इसका मोटिवेशन क्या है? क्या सोचकर आपने अपना बियर्ड ग्रो किया? बियर्ड रखने का तो मुझे शुरू से ही शौक था, कोई अभी से नहीं, बहुत टाइम से मैं बियर्ड रख रहा हूँ, शौक के कारण रखी है और फिर कंपटीशन के बारे में पता चला तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया। ये जो पर्सनालिटी है इसको बहुत जज किया जाता है कि बियर्ड ग्रो करके लोग बहुत व्यस्त रहते हैं।
बहुत अग्रेसिव रहते हैं बियर्ड ग्रो करने वाले, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ मिथ है कि बियर्ड वाले बॉयज बोले जो रहते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, सिचुएशन ऐसी आ जाती है क्या, तो हर तरीके के इंसान एग्रेसिव हो जाते हैं, सिचुएशन डिपेंड करती है। पहली बार ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है या पहले भी कर चुके हैं? जी पहली बार किया है मैंने। तो कैसा लग रहा है आपको पार्टिसिपेट? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ का, बिल्कुल आकर बिल्कुल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है इस चीज का। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है। आप भी इंदौर से? हाँ, मैं इंदौर से लोकल हूँ। तो बताइए कुछ अपने बारे में, कब से आपने ये बियर्ड रखा हुआ है? मैं बियर्ड तो काफी टाइम से रख रहा हूँ। मुझे शौक भी बियर्ड रखने का, लेकिन इतना बड़ा अभी मैंने लास्ट आई थिंक 1.5 ईयर से ही किया हुआ है। और काफी स्ट्रगल रहता है, मतलब रखना, मेंटेन करना सारी चीजें। बट पहले मैं रखता था, बट थोड़ा छोटा रहता था मेरा। बट अभी मैं लॉन्ग बियर्ड में जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आई थिंक 1.5 साल हो गया मेरे को इसको बड़ी किए हुए भी। अब जो ये चैंपियनशिप आप लोग देख चुके हैं, आप लोगों को मौका मिला है, तो आपको एक मोटिवेशन मिल गया आगे के लिए, तो क्या प्लान कर रहे हैं आप पूरा? डेफिनेटली एक मोटिवेशन तो है ही सही, एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करता हूँ काइंड ऑफ। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2-3 कोलैबोरेशन किए हुए हैं कुछ बियर्ड ब्रांड के साथ, लेकिन एक बड़े स्टेज पे मैंने सच कुछ नहीं किया अभी तक। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे मेरी खुद की सिटी में एक प्लेटफॉर्म सबको मिल रहा है, सारे जो भी बंदे हैं। और यहाँ देखोगे आप तो ऑल ओवर इंडिया से बंदे आए हुए हैं, पैन इंडिया से बंदे आए हुए हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और ऑलमोस्ट आई थिंक 200-300 पार्टिसिपेंट हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।